हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नई वीडियो के साथ इस वीडियो के अंदर भी हम कला के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा। इससे पहले भी एक वीडियो मैं डाल चुका हूँ जिसके अंदर भी हमने 100 क्वेश्चन कवर करे हैं और उन्हीं 100 क्वेश्चन से डिफरेंट क्वेश्चन इसके अंदर लेकर आया हूँ। जो अभी स्टेट का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आरपीएससी का जो आगामी भर्ती परीक्षा होगी उसके लिए, चाहे कोई भी कला का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि सर हम स्टेट का दे रहे हैं, क्या ये वीडियो देख सकते हैं। कोई बोलता है सर मैं यूपी टीजीटी का दे रही हूँ, क्या ये वीडियो देख सकते हो। देखो ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट अब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक है तो ये सभी में लगेगा, चाहे आप स्टेट का दे लो, डीएसबी या फिर केवीएस, एनवीएस, एचटेट, आरटेट, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो सभी में लगता है टॉपिक। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा आज का कि सिंधु घाटी में मनके से निर्मित हार की खोज किस स्थल से हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मनका जो है यानी मोती से बना हुआ हार, जो मनके किससे बनाए जाते थे, पत्थर के बने हुए, ठीक है। इसकी जो खोज है वो कहाँ पर हुई है दोस्तों, लोथल से हुई है। एक इसी क्वेश्चन को ऐसे भी आता है, जड हार, मनके से निर्मित जड हार की खोज ये कहाँ से हुई है, लोथल से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी में निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या मिली है हमें सबसे ज़्यादा भाई, मोहरें मिली है। क्या मिली है, मोहरें मिली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ यानी बैल की जो मोहर है वो किससे बनी हुई है। तो वृषभ मोहर है दोस्तों, ये सेलखड़ी मिट्टी से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, सेलखड़ी मिट्टी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुरातात्विक स्थल धोलावीरा कहाँ स्थित है। पुरातात्विक स्थल धोलावीरा कहाँ पर है ये, तो ये दोस्तों गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है, गुजरात में। धोलावीरा यानी इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो धोला कुआं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यताओं की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। हड़प्पा सभ्यता जो है, सभ्यताओं की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, महान स्नानागार, अन्नागार, नगर नियोजन, कांस्य मूर्तियाँ। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नगर नियोजन यानी नगर जो है, नगरी ये व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको नगरीय सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि नगर का मतलब होता है गांव होते हैं, जैसे कि नगर शहर जो होते हैं बड़े नगर, उनमें शहरों में क्या होते हैं, मकान जो है वो सुव्यवस्थित तरीके से बनाए जाते हैं ना, समकोण पे काटती हुई सड़कें होती है सही तरीके से। गांव में क्या है, एक सड़क जा रही है उसके आगे घर बन जाएगा, वो सड़क आगे जाके रास्ता खत्म हो जाता है, आगे घर आ जाता है किसी का, मतलब जो अपनी मन मर्जी से बनाते हैं। शहरों में नगर नियोजन में इसमें की व्यवस्था तरीके से घर बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो महत्वपूर्ण रही है सभ्यता में, क्योंकि भी बहुत प्राचीन समय की बात है, तब भी इस प्रकार से लोग व्यवस्थित तरीके से घर वगैरह बनाए थे। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता रहती है इसकी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राधा कृष्ण किस शैली के सर्वाधिक प्रिय विषय रहे हैं। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण की जो प्रेम लीलाओं से संबंधित जो है चित्र सर्वाधिक बने हैं वो विषय किस शैली का रहा है, पहाड़ी शैली का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक ये दो भाई थे, इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उकल बंधन किस शैली में चित्रित किया गया है। उकल बंधन जो है दोस्तों ये एक चित्र है, ये किस शैली में चित्रित किया गया है, तो ये बसोहली शैली के अंदर चित्रित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीजापुर का चित्रकार जो मुगल चित्रकार भी था। तो बीजापुर शैली का जो चित्रकार है वो मुगल चित्रकार भी था, तो वो था फारूक बेग, यानी इसने मुगल दरबार में भी काम किया और बीजापुर के अंदर भी काम किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुलेर राज्य की स्थापना 1405 में किसने की। तो दोस्तों गुलेर राज्य की जो स्थापना है वो सन 1405 के अंदर राजा हरिश्चंद्र ने। किसने, राजा हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, सीता का अपहरण कर जाते हुए रावण यूरोपीय शैली में बना चित्र किसकी रचना है। तो ये दोस्तों किसकी रचना है भाई, इसका क्वेश्चन हो जाएगा राजा रवि वर्मा। सीता का अपहरण करते हुए रावण जो है दोस्तों, रावण और जटायु इस प्रकार के चित्र बने हुए हैं, तो ये चित्र किसकी है, राजा रवि वर्मा की, क्योंकि राजा रवि वर्मा दोस्तों पुरानी कथाओं पर आधारित क्या चित्र बनाए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन कलाकार शांति निकेतन से कला शिक्षा प्राप्त कर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अध्यापक बने और बाद में वहाँ पर क्या बन गए, प्रिंसिपल भी बन गए थे। तो ये थे दोस्तों छितेंद्र नाथ
मजूमदार ये थे। ये क्या है, शांति निकेतन में पढ़े थे, इन्होंने कला शिक्षा ग्रहण करी और बाद में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में जाकर के, ये एक संस्था थी, वहाँ पर अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे और बाद में वहीं पर उस संस्था के क्या बन गए थे, प्रिंसिपल बना दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही मिलान करना है। एक साइड में चित्रकार दे रखी है और एक साइड में इनकी विशेषताएं दे रखी है। जैसे मुकुल चंद्र डे है, असित कुमार हलदार हैं, ईवी हवेल हैं और के वेंकटप्पा हैं। और इधर दे रखा है कला समीक्षक, चित्रकार व मूर्तिकार। देखो चित्रकार ये कोमा लगा के, मूर्तिकार, चित्रकार और मूर्तिकार ये इधर आ गया भाई, इसके आगे आएगा मूर्तिकार, ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, चित्रकार और मूर्तिकार, ठीक है। इसके बाद चित्रकार और एक प्रिंट मेकर। अब बताना, अब देखो सबसे पहले ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा, मतलब मुकुल चंद्र डे की बात करते हैं। क्लास जो मुकुल चंद्र डे है, तो मुकुल चंद्र डे है दोस्तों, ये क्या है, एक प्रिंट मेकर कलाकार रहे हैं, ठीक है। ए का 4, देखो ए का 3 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ए का 4, ऑप्शन नंबर 4 एक से ही हो गया। अगर एक से कन्फ्यूज़न हो कि ये मुकुल चंद्र डे नहीं आ रहा, तो असित कुमार हलदार के बारे में आपको पता होगा। तो असित कुमार हलदार क्या है भाई, चित्रकार है, क्या है, चित्रकार हैं, तो ये मिला लो। बी का 3 देखो किसमें, इसमें नहीं है, सभी में इसमें है, ये हो गया। इस प्रकार पे सी देखो, ईवी हवेल ये क्या है, कला समीक्षक हैं, और के वेंकटप्पा ये क्या है, चित्रकार है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, के जी सुब्रमण्यम का पूरा नाम बताइए भाई। तो के जी सुब्रमण्यम का पूरा नाम क्या है, कलपति गणपति सुब्रमण्यम। क्या है, कलपति गणपति सुब्रमण्यम। ऐसा किस में लिखा है भाई, तो ये लिखा है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल कला स्कूल से जुड़े कलाकार नहीं है। जो आधुनिक कला शैली थी बंगाल, उससे जुड़े हुए कलाकार नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनराज भगत नहीं थे जो राजस्थान मूर्तिकार हैं, ये नहीं थे भाई। बाकी सुनैनी देवी, सत्येंद्र नाथ मजूमदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, ये बंगाल शैली से जुड़े हुए कलाकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल शैली के बारे में मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं कि बंगाल शैली से जुड़े हुए कौन कौन से कलाकार हैं, बंगाल शैली में क्या काम हुआ, सभी मैंने चीज़ें वीडियो 1-2 बार बना चुके हैं, 2-3 बार वीडियो बने हुए हैं, तो आप देख सकते हो, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा बनाया गया, गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक विषय चित्र कौन सा है भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रात्रि में शहर। यानी एक शहर है, उसको रात्रि में किस प्रकार दर्शाया गया है, अंधेरे में है ना, अंधेरा दिखाया गया है, रात्रि में शहर में लाइटें किस प्रकार होती है, इस प्रकार का दृश्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वुमेन फेस और डांसिंग वुमेन किस चित्रकार की कृतियाँ हैं भाई। वुमेन फेस और डांसिंग वुमेन जो है, ये किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की। देखो वुमेन एक औरत का फेस बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया भाई, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया है वुमेन फेस, याद रख लेना भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, कौन सी पुस्तक है, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी, ठीक है। तो ये पुस्तक किसने लिखी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अवनिंद्र नाथ ठाकुर ने, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असित कुमार हलदार महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रधान शिक्षक कब बने थे। तो दोस्तों असित कुमार हलदार जो है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रधान शिक्षक कब बने, 1924 1924 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कला का प्रमुख उद्देश्य है, कला का प्रमुख उद्देश्य क्या है भाई, सौंदर्य का सर्जन। ये क्या है, कला का प्रमुख उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चित्रकला में षडांग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित करते हैं। तो चित्रकला के अंदर दोस्तों षडांग का जो अनुपात है उसको किस शब्द से परिभाषित करते हैं, तो प्रमाण। अगला क्वेश्चन, आनंदवर्धन के अनुसार काव्य सौंदर्य की आत्मा है, क्या है भाई, ये क्या है, रस है। काव्य जो सौंदर्य है उसकी आत्मा क्या है, रस है। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि ने कितने सात्विक भाव बताए हैं भाई, 8 सात्विक भाव बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र में मूल रंग बताया गया। तो नाट्य शास्त्र के अंदर मूल रंग क्या बताया गया भाई, लाल पीला और श्याम, ठीक है। श्याम मानी काला होता है, लाल पीला और काला, ये क्या नाट्य शास्त्र में मूल रंगों के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, तो विश्व में, ये क्या अद्भुत रस का स्थायी भाव। अगला क्वेश्चन, रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। तो रस सिद्धांत के जो प्रसिद्ध व्याख्याकार है वो है दोस्तों
अभिनव गुप्त। अगला क्वेश्चन, स्वरागण सूत्रधार के रचयिता कौन है? स्वरागण सूत्रधार के रचयिता दोस्तों राजा भोज, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया? तो कला एक अभिव्यक्ति है दोस्तों, ये रस्किन के द्वारा दिया गया कथन है। कला एक अभिव्यक्ति है, ये किसके द्वारा? रसिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक प्रिया किसने चित्रित की? दोस्तों कांगड़ा के अंदर परखू जो है उसने भागवत पुराण और रसिक प्रिया जो ये ग्रंथ है उसको चित्रित करा था। अगला क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में किन दो नए राज्यों का उदय हुआ था? दोस्तों दक्षिणी भारत के अंदर 14वीं शताब्दी के अंदर विजयनगर और बहमनी दो साम्राज्य पनपे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 1947 में शामिल कलाकार नहीं है, तो कौन? ये देखो एस एच रज्जा इसके अंदर थे भाई पैक ग्रुप में, और के एच आरा ये भी थे, सदानंद जी बाकरे भी थे, बाकरे घोड़े आरा रज्जा है ना, ये सब थे। निरोध मजूमदार ये क्या इसमें नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने घनवादी शैली में प्रयोग कब आरंभ की? देखिए गगनेंद्र नाथ जो ठाकुर थे उन्होंने घनवादी शैली के अंदर जो प्रयोग प्रारंभ किए वो कब किए? 1921 में। अगला क्वेश्चन, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों तो इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग पुस्तक के जो लेखक हैं वो है ईवी हवेल। कौन है? ईवी हवेल। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर किसने चित्रित किया? राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर किसने चित्रित किया? दोस्तों तो ये नूरुद्दीन के द्वारा चित्रित किया गया है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजपूत चित्रशैली में सर्वाधिक सर्वव्यापक चित्र कौन सा है? देखिए राजपूत शैली जो है दोस्तों, जिसे राजस्थान शैली भी कहते हैं, उसका राजपूत शैली भी बोलते हैं, तो राजपूत शैली में सर्वाधिक जो सर्वव्यापी फैला हुआ जो चरित्र है वो कौन सा है सबसे ज़्यादा? तो कृष्ण के बने हुए सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, चावंड में रागमाला के चित्रों को 1605 में किसने चित्रित किया था? दोस्तों तो ये निसारदीन जो थे चावंड के अंदर, निसारदीन के द्वारा रागमाला 1605 में चित्रित की गई थी। अगला क्वेश्चन, कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्षों का चित्रण सर्वाधिक किस शैली में किया गया? यानी केले के और आम के वृक्षों का जो चित्रण है बैकग्राउंड में सबसे ज़्यादा बूंदी शैली के अंदर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूर्ति विसर्जन और आधी रात में गुजरते जुलूस किसकी रचना है? दोस्तों तो मूर्ति विसर्जन और आधी रात के अंदर गुजरते हुए जुलूस इस प्रकार के दृश्य चित्र है वो गगनेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? गगनेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा मूर्ति विसर्जन और आधी रात में गुजरते हुए जुलूस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शारदा चरण उकील द्वारा बनाए गए चित्रों का सही समूह बताइए भाई। सही समूह बताना है आपको, है ना। तो देखिएगा, ईद का चांद किसके द्वारा ये बनाया गया? जटायु की मृत्यु, वंशी वादक और जर्जर भिखारी, ये सब किसके द्वारा? शारदा चरण उकील के द्वारा बनाए गए चित्र हैं। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नंदलाल बोस की पुस्तक शिल्प कला कब प्रकाशित हुई? दोस्तों नंदलाल बोस के द्वारा एक 1944 में शिल्प कला पुस्तक जो है प्रकाशित करी गई थी। कब? 1944 के अंदर, 1944 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवनिंद्र नाथ ठाकुर चित्रकार के साथ साथ और किसमें कुशल व पारंगत थे? भाई अवनिंद्र नाथ ठाकुर चित्रकार थे, साथ में इसमें क्या खासियत थी? ये साथ में क्या है? अभिनेता भी थे भाई, अभिनय नाटकों वगैरह काम किए इन्होंने, नाटक वगैरह लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, गौथिक युग के चित्रकार जिसके चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों जियोतो। अगला क्वेश्चन, चियारोस्को तेल तकनीक कब विकसित हुई? चियोरोस्को दोस्तों तेल ये चित्रण तकनीक है दोस्तों, और ये कब विकसित हुई थी? ये पुनर्जागरण काल के इसमें विकसित हुई। कब? पुनर्जागरण काल, जब लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो ये सब थे ना, उस समय ये शैली विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इटली की आधुनिक कला का पितामह किसे माना गया? इटली की आधुनिक कला का पितामह किसे माना गया दोस्तों? मेसाच्यू। किसको माना गया है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रमाणिक कृति पीसा के उपासना गृह में संत जॉन का मणिकुटिम चित्र किसने बनाया? एक प्रमाणिक कृति है दोस्तों, पीसा के अंदर जो उपासना गृह बना हुआ है संत जॉन मेरी का, उसके अंदर मणिकुटिम चित्र जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? किसने बनाया दोस्तों? तो ये सिमाबुए के द्वारा बनाया गया, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, बाइजेंटाइन कला शैली का समय काल क्या था भाई? बाइजेंटाइन शैली का जो समय काल था
वो 4वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं शताब्दी के बीच का समय था। अगला क्वेश्चन, बाइजेंटाइन कला किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बाइजेंटाइन कला मणिकुट्टिम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मणिकुट्टिम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौर्यकालीन मरण मूर्तियों के विषय थे। मौर्यकालीन मरण मूर्तियों के विषय क्या थे? पशु पक्षी, खिलौना और मानव। पशु पक्षी, खिलौना और मानव, ये क्या मौर्यकालीन मरण मूर्तियों के विषय थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, के वेंकटप्पा ने किन गुफा भित्ति चित्रों की आकृतियां बनाई थी? के वेंकटप्पा ने दोस्तों किन गुफा चित्रों की जो है भित्ति चित्रों की अनुकृतियां बनाई? तो अजंता गुफा के जो भित्ति चित्र है उनको देख करके के वेंकटप्पा ने उनकी क्या चित्रों की कॉपी तैयार करी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजा रविवर्मा के किस चित्रकृति पर डाक टिकट जारी हुआ है? दोस्तों तो राजा रविवर्मा का एक हंस दमयंती जो है दोस्तों, जिसे दमयंती एंड सवान जिसे बोलते हैं, उस चित्र के ऊपर क्या डाक टिकट जारी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कला ग्रुप का सही क्रम बताएं। भाई कला ग्रुप का क्या करना है? सही क्रम बताना है। तो देखिए इसमें पहले ग्रुप 1890, ये प्राचीन है। उसके बाद कलकत्ता ग्रुप है, फिर शिल्पी चक्र है 47 में, 43 में, और पे गैपर 1947 में, कलकत्ता 1943 में, और ये 1890 ग्रुप ये सबसे प्राचीन है। तो यहाँ पर आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाए? राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सी चित्राकृति गगनेंद्र नाथ टैगोर की है? भाई तो दोस्तों अभी ऊपर एक क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले करा था, रात्रि में शहर। अगला क्वेश्चन है, बल्लू पोट्री के कलाकार, बल्लू पोट्री के कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? भाई तो ये देखिए, वो कृपाल सिंह शेखावत बल्लू पोट्री के जो कलाकार हैं, बल्लू पोट्री जयपुर की फेमस है दोस्तों, तो उन्हें 1974 के अंदर 1974 में इनको क्या है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमानंद चोयल कहाँ विश्वविद्यालय में कला शिक्षक के रूप में सेवाएं दी? परमानंद चोयल ने कहाँ पर दोस्तों विश्वविद्यालय में कला शिक्षक के रूप में सेवाएं दी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हर्षित माता मंदिर का निर्माण चौहान वंश के किस राजा ने बनवाया था? हर्षित माता मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों चौहान वंश के किस राजा ने बनवाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा चांद ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 फीट ऊंची त्रिशिरा 3 सिर वाले शिव प्रतिमा किस गुफा में विराजमान है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चांद बावड़ी का निर्माण मिहिर भोज ने कब करवाया था? तो दोस्तों चांद बावड़ी का जो निर्माण है वो मिहिर भोज ने कब करवाया था? 9वीं शताब्दी में। कब करवाया? 9वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन, बारडोली के मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बारडोली के मंदिर जो है दोस्तों बाड़मेर में, उनको प्रकाश में लाने का श्रेय जेम्स टोड को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, एलोरा की कितने नंबर की गुफा को विश्वकर्मा गुफा मंदिर के रूप में पहचाना जाता है? दोस्तों तो गुफा नंबर 12 जो है जिसको विश्वकर्मा गुफा के रूप में पहचानते हैं एलोरा की। अगला क्वेश्चन, एलोरा में गुफा संख्या 16 संपूर्ण एकाश्म कैलाश मंदिर किस शैली में निर्मित किया? दोस्तों गुफा संख्या 16 एलोरा है जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं, और संपूर्ण एकाश्म यानी एक पत्थर को काट करके बनाई गई पूरी गुफा है, जो किस शैली में बनाया मंदिर? ये बेसर शैली के अंदर। किसमें बनाए? बेसर शैली के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में भागीरथ की तपस्या विशाल शैलखंड जो है उसका आकार क्या है? यानी महाबलीपुरम के अंदर भागीरथ की तपस्या जो है एक विशाल चट्टान का टुकड़ा जो है बनाया गया दोस्तों, तो उसका आकार क्या है? तो उसका आकार है 90 फीट जो है दोस्तों ये ऊंचा है, और 98 फीट ऊंचा है भाई। कितना है? 98 फीट, और 33 फीट क्या है? चौड़ा है। तो देखेंगे 98 और 33 किसमें? ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध क्षेत्र जहाँ हवेलियाँ, छतरियाँ, कुएं, बावड़ी एवं मंदिरों में भित्ति चित्र बने हैं, तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है? ये तो दोस्तों राजस्थान के सभी बच्चे जानते हैं, शेखावाटी के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? दोस्तों राजस्थान चित्रकला का आरंभिक स्वरूप है वो अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली का सुधरा हुआ रूप क्या है? राजस्थान शैली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, जयपुर फ्रेस्को चित्रण विधि से वर्तमान में शिक्षा दी जाती है, कहाँ पर दी जाती है भाई? वनस्थली के अंदर दी जाती है। जयपुर शैली के अंदर, जयपुर फ्रेस्को के अंदर दोस्तों गीली तकनीक थी। क्या थी? गीली मिट्टी पर जो काम करने की कला थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटचित्र
राजस्थान शैली की किस उपशैली में सर्वाधिक बने हैं? दोस्तों पटचित्र जो है राजस्थान शैली की नाथ द्वारा शैली के अंदर जो है वो सर्वाधिक बने हुए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक के काल में नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र अधिक बने थे? किस शासक के काल में दोस्तों नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र है वो अधिक बने थे? वो बने थे जोधपुर के राजा मानसिंह के। अगला क्वेश्चन, पादशाह नामा किस शासक के काल में चित्रित हुआ भाई? तो ये हुआ था शाहजहाँ के काल में। अगला क्वेश्चन, मुरक्का में कितने चित्रों का सेट होता है? दोस्तों मुरक्का जो मुगल शैली के अंदर एक एल्बम बनाया गया था जिसमें 40 चित्रों के एक सेट तैयार करा थे, उसे क्या है मुरक्का बोलते थे। और दारा सिकोह इसके अंदर क्या है काफ़ी फेमस थे मुरक्का बनवाने में। अगला क्वेश्चन, किस शासक के काल में मुगल कला पर यूरोपीय प्रभाव सर्वाधिक आ गया था? दोस्तों तो ये थे शाहजहाँ। शाहजहाँ के समय में चित्रकला जो थी कि शैली जो थी उसके ऊपर क्या है मुगल जो यूरोपीय कला है उसका सर्वाधिक प्रभाव आ गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिनार वृक्ष पर गिलहरियों का अंकन किसने किया था? तो चिनार वृक्ष के ऊपर गिलहरियों का जो अंकन है दोस्तों वो उस्ताद मंसूर ने करा। किसने? उस्ताद मंसूर ने। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक हिंदू चित्रकार कार्य करते थे? किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक हिंदू चित्रकार कार्य करते थे दोस्तों? तो ये अकबर के काल में। अगला क्वेश्चन, शाहनामा पुस्तक भारत अपने साथ कौन लेकर आया था भाई? जो बाबर जो आया था सबसे पहले भारत के अंदर वो क्या है साथ में एक शाहनामा पुस्तक जो है वो साथ लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा मुगल शासक युद्ध के दौरान अपने साथ सचित्र पुस्तक रखता था भाई? तो कौन सा मुगल शासक था? वो था हुमायूं। जब भी युद्ध करने कहीं जाता था आक्रमण करने तो उस समय अपने साथ में एक पुस्तक रखता था चित्रों की, ठीक है, चित्र बने हुए होते थे उसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहम्मद फ़कीर उल्लाह खान किसके दरबार में कार्य करते थे? तो दोस्तों मोहम्मद फ़कीर उल्लाह खान जो है ये शाहजहाँ के दरबार में कार्य करते थे। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय इतिहासवेता किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से पुकारते हैं? दोस्तों तो यूरोपीय जो इतिहासकार है उन्होंने ब्लैक पेगोडा नाम दिया है कौन से मंदिर को? कोणार्क के मंदिर को। अगला क्वेश्चन, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा महाराणा सज्जन सिंह अवार्ड मिला किसको मिला भाई? महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन जो है दोस्तों उसके द्वारा महाराणा सज्जन सिंह एक अवार्ड चलाया जा रहा है। तो वो अवार्ड किसे मिला हुआ है? वो मिला हुआ है द्वारका प्रसाद शर्मा को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस कलाकार के अलकावली चिंगारियाँ ख्याति प्राप्त काव्य संग्रह रचनाएं हैं? दोस्तों ये किस कलाकार की है ये काव्य संग्रह? राम गोपाल विजयवर्गीय। अगला क्वेश्चन, जुगाली करते ऊंट चित्रकृति जो है वो किसकी रचना है? दोस्तों ये भूर सिंह शेखावत की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भवानी चरण गुई की प्रमुख चित्रकृति कौन सी है? तो भवानी चरण गुई की जो है ना प्रमुख चित्रकृति है वो है डाउन द केदारनाथ टेम्पल। कौन सी है? डाउन द केदारनाथ टेम्पल। अगला क्वेश्चन, रत्नाकर विनायक साखलकर द्वारा कला इतिहास में लिखी गई प्रमुख पुस्तक कौन सी है? दोस्तों तो ये है आधुनिक चित्रकला का इतिहास। किसकी है? रवि साखलकर की। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी कलाकार भूर सिंह शेखावत किस शैली में विख्यात थे? दोस्तों राजस्थानी कलाकार भूर सिंह शेखावत जो है ये यथार्थवादी शैली के अंदर क्या है विख्यात थे। अगला क्वेश्चन, कहाँ पर 3 प्रकार के मंदिर बने हुए हैं? रथ, मंडप तथा रचना प्रधान। तो इस प्रकार के मंदिर जो महाबलीपुरम में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, मुक्तेश्वर, लिंगराज, परशुरामेश्वर और जगन्नाथ मंदिर है ये कहाँ पर है भाई? तो ये दोस्तों भुवनेश्वर के अंदर है। ये भुवनेश्वर कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, जैन तीर्थंकर जिनकी संगमरमर से बनी मूर्ति विमल शाह मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई है तो कौन से जैन तीर्थंकर की है? तो वो है दोस्तों ऋषभ देव की। अगला क्वेश्चन, अथुरना की प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? अथुरना के जो प्राचीन मंदिर हैं वो कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान के बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भूर सिंह शेखावत की चित्र रचना है तो ये क्या है? गणगौर पूजन। अगला क्वेश्चन, कठपुतली कला की जन्मस्थली किसे माना जाता है? कठपुतली जो कला है वो जन्मस्थली क्या है? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में थापों के साथ अंकित करने की प्रथा है। जो राजस्थान में थापे होते हैं उनके साथ क्या अंकित करते हैं भाई? स्वास्तिक चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता भाई? किसका चित्रण है? पानी का। अगला क्वेश्चन, कठपुतली कला के विस्तार एवं विकास हेतु तो निम्न में से किस संस्था ने जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय लोक मंडल जो है उदयपुर। अगर राजस्थान में एकल चित्र प्रदर्शनी आरंभ करने का श्रेय
किसे दिया जाता है दोस्तों? तो ये दिया जाता है राम गोपाल विजयवर्गीय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये प्रभाववाद से। किससे हैं? प्रभाववाद से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंगर एट द बार किस प्रभाववादी कलाकार की करती है? सिंगर एट द बार किस प्रभाववादी कलाकार की करती है दोस्तों? तो ये है एडगार देगा की। किसकी है? एडगार देगा। अगला क्वेश्चन, बेले नृत्य को किस प्रभाववादी कलाकार ने चित्रित किया था? तो एडगार देगा ने। पाब्लो पिकासो द्वारा चित्रित करती नहीं है दोस्तों। तो पाब्लो पिकासो के द्वारा रात्रि में शहर नहीं है, बाकी एवेन्यू की सुंदरियां हैं, तीन संगीत है, पाई पिता व लड़का, ये सभी क्या है? पाब्लो पिकासो के द्वारा चित्रित करती है। अगला क्वेश्चन, मांडना किस कला को प्रतिध्वनित करती है दोस्तों? तो मांडना है वो चित्रकला को करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी प्राचीनतम राजस्थानी शैली कौन सी है दोस्तों? तो प्राचीनतम जो राजस्थान शैली है वो है आपकी मेवाड़। अगला क्वेश्चन, किस शैली में बादलों का नाटकीय रूप में अंकित है? जो बादल है दोस्तों उनको नाटकीय रूप में जो है वो चित्रित किया गया है। कौन सी शैली में दोस्तों? कोटा शैली में। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव किस शैली पर पड़ा था? दोस्तों यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की जो तकनीक है उसका प्रभाव जयपुर शैली पे पड़ा था। अगला क्वेश्चन, वुमन ऑन रिक्शा, वुमन ऑन ए रिक्शा किसकी कृति है भाई? तो ये है दोस्तों तेयब मेहता की। वुमन ऑन ए रिक्शा यानी महिला और जो रिक्शा एक कृति बनाई गई है चित्रकृति, ये किसके द्वारा बनाई गई दोस्तों? तेयब मेहता के द्वारा बनाई गई। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के 100 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, हम जल्द ही आरपीएससी के लिए एक मॉडल प्रैक्टिस सेट निकालने जा रहे हैं, जिसके अंदर दोस्तों कम से कम जो है हम 15 मॉडल पेपर रखने वाले हैं। 15 मॉडल पेपर ऐसे होंगे जब आप आरपीएससी का एग्ज़ाम देने जाओगे उन्हीं में से दोस्तों 80% जो है हमारा स्कोर रहेगा इन 15 मॉडल में से, ये हम आपसे वादा करते हैं। और हमने पहले भी एक वादा करा था आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर ड्राइंग एंड पेंटिंग हमारे सब्जेक्ट का मैंने एक सिलेबस निकाला था। मात्र 200 पेज थे। कितने? मात्र 200, यानी 200 से 198 ऐसे कुछ पेज है, 200 मान के चलो। ओनली 200 पेज का एक शॉर्ट नोट निकाला था और उसमें से हमारा दोस्तों 85% स्कोर कवर हुआ था। पिछले एग्जाम के अंदर मैं वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा। लाइन टू लाइन मैंने हाईलाइट करे हुए थे, वही क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो यही उम्मीद है हमारी कि अगर ये नोट्स और ये प्रैक्टिस सेट अगर आप ले लोगे तो इससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आरपीएससी की, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। और बाकी फर्स्ट पेपर जो है दोस्तों वो भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, जहाँ अच्छी कोचिंग मिले वहाँ से फ़ायदा लीजिएगा, ठीक है। और इसके बारे में प्रैक्टिस सेट के बारे में किसी को कोई जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना हो तो हमारे नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है, उस पर कोई जुड़ना चाहता है तो ग्रुप में जुड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।